टोक्यो का शिवपुया इलाका, जहां 21 साल की एक खूबसूरत लड़की अकारा रात के अंधेरे में एक सकरी गली से अपने घर लौट रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे। नाइट शिफ्ट में काम करके मेट्रो से उतरने के बाद वो इसी तरह पैदल अपने घर लौटा करती थी। यूं तो शहर की सड़कें नियन लाइट्स की तेज रोशनी से नहाई हुई थी, लेकिन गली में पसरा सन्नाटा फिर भी अकारा के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। उसकी तेज सांसों और हील की खटखट के अलावा वहां किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक अकारा को अपने कदमों के अलावा एक और कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। घबराकर वो मुड़कर पीछे देखती है तो पीछे अंधेरे सन्नाटे के अलावा कोई नजर नहीं आता। अकारा एक बार फिर से गली में आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसे अपने सामने सफेद रंग का मास्क लगाए एक लड़की नजर आती है, जिसने काले रंग का एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था। बाल से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका था, जिसके कारण यह पहचानना मुश्किल था कि वो लड़की आखिर है कौन। कौन कौन हो तुम? अकारा, क्या मैं सुंदर हूँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या मैं सुंदर हूँ? मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मुझे जाने दो। अकारा की बात सुनकर सामने खड़ी हुई लड़की अपने मुंह पर लगा सफेद मांस उतारने लगती है, जिसे देखकर अकारा चीखकर जमीन पर बैठ जाती है। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे पता नहीं तुम कैसे दिखती हो। मुझे जाने दो। अरे कम ऑन, रोना बंद करो। अच्छा, आई एम सो सॉरी। मैं मजाक कर रही थी। यह अकारा की रूममेट थी, जो शहर में चल रही अफवाहों का फायदा उठाकर अपनी सहेली अकारा को डराने के लिए कोची साके ओना का रूप लेकर आई थी। यह बहुत ही भद्दा मजाक था ना। मेरा हार्ट फेलियर भी हो सकता था। एक तो वैसे ही आजकल कोची साके ओना का इतना खौफ फैला हुआ है, उस पर तू मुझे और भी डरा रही है। जा, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे सॉरी बाबा, माफ कर दे। मैं तो प्रैंक कर रही थी बस। कई दिन बीत गए थे। आज रात आना की नाइट शिफ्ट थी। मेट्रो से उतरकर वो अपने फ्लैट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से एक बड़ी परछाई तेजी से उसकी परछाई के नजदीक आती दिखाई देती है। आना ने अपनी चाल धीमी कर दी और पीछे आने वाले व्यक्ति की कदमों की आहट सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन आना की कोशिश असफल रह गई। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक लंबी परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। माना ने मुड़कर पीछे देखा। उससे कुछ कदम की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने घुटने तक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। गली के अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर लगा मास्क और हवा में उड़ते रेशमी खुले बाल देखकर एक पल को आना के माथे पर भी पसीना आ गया था। क्या मैं सुंदर हूँ? ओह, अभी समझ आया। तू मेरे साथ वही खेल खेल रही है ना जो मैंने खेला था। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, और यह बात पूछने के लिए तुम्हें आधी रात को यहाँ सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं थी। मैं थोड़ी देर में रूम पर ही तो आ रही थी ना। क्या मैं सुंदर हूँ? इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। आना, जो अभी तक मुस्कुरा कर बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी ओर देख रही थी, अगले पल मानो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि सामने का नजारा इतना भयानक था कि उसके पैर कांपने लगे थे। सामने खड़े औरत के होठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। मांस और खून चेहरे पर लटका हुआ नजर आ रहा था और दांत खून से सने थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो अभी सामने खड़ी आना के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगले पल उस औरत ने अपनी कोट की जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाली और उससे कट कट की आवाज निकालने लगी। आना ने ना आओ देखा ना ताव, बस वो सिर पर ताव रखकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगती है। अचानक ही एक सर हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसका मुंह कान तक फटा था। अपने सामने हवा में लहराते एक बिना धर के सर को देखकर आना जोर से चीखती है और जोर जोर से रोने लगती है। जाने दो, मुझे जाने दो।
मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगले ही पल उस औरत का बाकी का शरीर भी हवा में उड़ते हुए आना के नजदीक आता और फिर बाकी का शरीर भी जाकर सर से जुड़ जाता है। इसके बाद कैंची हाथ में लेकर वो औरत आना की ओर बढ़ने लगती है। तुमने कहा ना मैं बहुत सुंदर हूं, अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा, बनोगी ना? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। नफरत है मुझे तुम्हारे चेहरे से, तुम इतनी भट्टी हो कि तुम्हारी तरफ कोई एक पल भी नहीं देख सकता। क्या कहा? मैं खूबसूरत नहीं हूं? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती। ठीक है, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूं तो शहर में कोई भी खूबसूरत नहीं रहेगा। अब तुझे भी मेरी तरह बनना होगा। आना बेबस होकर आंसू बहा रही थी। अगले ही पल उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से आना के चेहरे को बुरी तरह से कुतर डाला था। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों ने गहरी नींद में सो रहे टोक्यो शहर की नींद उड़ा दी थी और कुछ ही देर में शहर के लोग आना की डेड बॉडी को घेर कर खड़े हुए थे। गली की दीवारें खून से लाल दिखाई दे रही थी, लेकिन हमला करने वाले का कोई भी अता पता नहीं था। सुबह तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आना के खून से लिपटी लाश और फटे चेहरे को देखकर शहर की आम जनता में बहुत डर फैल गया था। आना की मौत के बाद शिबुया की गलियों में निकलने से पहले लोग कांपने लगे थे। अगर उसके प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस मौतों के सिलसिले को रोका जा सकता है, तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। कोची साके की तलाश में पुजारी होशुमा आधी रात को टोक्यो की गली में निकल पड़ता है। कुछ देर तक वहां भटकने के बाद एक अंधेरी सुनसान गली में उसे अपनी ओर आती हुई एक काली परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर होशुमा ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ ताबीज और नमक कस के जकड़ लिया। जैसे ही कोची साके उसके नजदीक आई, होशुमा धीमी आवाज में एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आसपास की हवा गहरी ठंडी हो गई और एक कांपती आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या मैं सुंदर हूं? उत्तर ना पाकर औरत ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, क्या मैं सुंदर हूं? और उसी के साथ चीखते हुए उसने अपना मास्क हटा दिया। उसकी भयानक चीख और खून से सने कटे फटे चेहरे को देखकर होशुमा ने किसी तरह खुद को संभाला और कोची साके की बात के जवाब में मुट्ठी में बंद नमक और वो ताबीज उसकी ओर उछाल दिया। नमक और ताबीज के उसके शरीर से छूते ही वो एक भयानक दिल कपा देने वाली आवाज में चीखी। गली में फैली धुंध और ठंडक के साथ कोची साके भी धुंध के साथ लापता हो गई। क्या वो फिर से लौटेगी? और वो लोगों को क्यों मार रही है? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।